आप गौरव खन्ना पर आपको अंधा विश्वास क्यों रहा, मुझे ये समझ में नहीं आया। अगर किसी तरीके से वो यूज़ करना चाह रहे हैं कि मृदुल के दोस्त बन के रहो। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने मृदुल को अपनी टीम में क्यों लिया, जबकि मैं जानता था कि परनीत भी होगा और मैं भी होऊंगा तो शायद जो वोट्स है वो बढ़ जाएंगे। तो पर आपको क्यों नहीं लगा कि वो स्ट्रैटेजी भी हो सकती है? ये तो बहुत गुड टू बी ट्रू वाली बात नहीं हो जाएगी? वो चाहे 1% कम करता हो, मेरा मानना ये है, मैं निभाने वाला आदमी हूँ भाई। मेरे लिए तुम इतना करोगे, मैं तुम्हारे लिए पागल रहूंगा। ये जो मोहब्बत एक तरफा आपकी तरफ से ज़्यादा थी, वहाँ से वो जो इनकमिंग है वो कम थी। बहुत जनता को लगता है कि यार मृदुल इज़ मिसफिट, ऐसा शायद लगता होगा लोगों को। लेकिन आप मुझे बताएं अपने पर्सपेक्टिव से, ऐसी भाषा का प्रयोग करके शो में अच्छा करना या फिर सही शब्दावली का इस्तेमाल करके बाहर हो जाना समय से, क्या बेहतर है? अगर मैं 12 हफ्तों तक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दूसरे हफ्ते में निकल जाऊँ ना, वो ज़्यादा बढ़िया है कि 15वें हफ्ते तक आऊँ, लेकिन गाली गलौज दे के, फालतू का ड्रामा करके, किसी भी ऐसी चीज़ में जो 1 सेकंड में ख़त्म हो सकती है। जिनको जनता का ताबड़तोड़ प्यार यूट्यूब, इंस्टा और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलता है, उनको सिर्फ 4 वोट देकर घर से बेघर कर दिया गया। 4 पर्चे गिन रहा हूँ अपने लिए कि आज मुझे 4 वोट दिए इन लोगों ने, तो मुझे कितना बुरा लगा होगा उसका अंदाज़ा आप खुद से लगा के देखो। बिग बॉस, क्या एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? मृदुल का आज हलवा खाने का मन था, तो क्या हम 5 मिनट के अंदर बस बैठ के सारे लोग हलवा खा सकते हैं? पर उनकी आवाज़ आई कि मृदुल आप जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। तो क्या है कि इमोशंस पे ना बड़ा इफेक्ट पड़ा था उन्हीं 10 सेकंड के लिए। फरहाना और अमाल की भाषाई जो है वो उनका स्तर बिल्कुल सिमिलर है, वो दोनों लगभग एक है। हालांकि अमाल अभी सुधर गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन फरहाना अभी भी मेंटेन्ड है। वो अपने दीवा वाले स्टाइल में रहती हैं कि चलो कुछ बोल दूं या ऐसा हो जाए। नटालिया का भी किस्सा थोड़ा जिक्र हम कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या प्लान है? क्या प्लान का? दोस्ती खत्म, वापसी, कुछ मुलाकात? तुम बताओ क्या करना है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपका दिल, आपका प्यार जो भी मेरे है, भाई कुछ नहीं। प्यार व्यार भाई हमारे क्या है, हमारे यहाँ फिट नहीं होएगी नतालिया। मेरी मम्मी मुझे फिट कर देंगी। बट चलो वो तो मम्मी की बात है, खुद का मन भी तो होता है। मेरे हिसाब से अगर चलते होते तो 2019 में मेरा ब्याह हो जाता। मेरी मम्मी बताएगी कब क्या करना है तुझे। जिनको जनता का ताबड़तोड़ प्यार यूट्यूब, इंस्टा और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलता है, उनको सिर्फ 4 वोट देकर घर से बेघर कर दिया गया। मृदुल तिवारी के साथ ना केवल जीके बल्कि आधा भारत जो है ऑलमोस्ट वो रोया है। वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट, मैं हूँ आसे आदि। मृदुल, पहले बताएं आप कितना बुरा आपको लगा ये जानकर जब आपने पन्ने भी गिने कि वो सिर्फ 4 वोट्स हैं? वो शक्ल, वो शिकन देखकर ही जनता सदमे में थी। बिल्कुल। सबसे पहले बताओ एज अ व्यूअर आपको कैसा लगा था कि मृदुल को 4 वोट आए? नहीं, ऑफ कोर्स वी ऑल फेल्ट बैड। तो बहुत बुरा लगा लोगों को। आपको देख के इतना बुरा लगा होगा, तो मुझे जब मैं 4 पर्चे गिन रहा हूँ अपने लिए कि आज मुझे 4 वोट दिए इन लोगों ने, तो मुझे कितना बुरा लगा होगा उसका अंदाजा आप खुद से लगा के देखो। मुझे बहुत बुरा लगा, और पर ये बुरा जो लगना था उससे पहले ही मैं आभास था, समझ चुका था कि आज मुझे बुरा लगने वाला है। तो माइंड जो था प्रिपेयर्ड था कि आज कुछ तो, बहुत ज़्यादा नहीं, पर मैं समझ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और जब वो हुआ तो फिर मैं टोटली एकदम शॉक में था कि ओहो ये तो हो ही गया आज। अब मैं अंदर मेरे मन में मुझे हंसी भी आ रही थी इन सब चीज़ों पे, पर जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे ये भी लग रहा था कि यार इस घर में, क्योंकि सबको ना 7 दिन मिलते हैं तैयारी के, समझ रहे हो ना, एक माइंडसेट रेडी हो जाता है कि यार मैं इस हफ्ते नॉमिनेट हूँ, और एक दिन पहले आपको अपने बैग भी पैक कर लेने होते हैं, तो दिमाग आदमी का रेडी होता है कि मैं कल मैं भी जा सकता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है कि अभी 5 मिनट में एक आवाज़ आएगी और मुझे यहाँ से जाना है, जिसमें सीधे सीधे ये बोला जाएगा कि जहाँ बैठे हो बस साइड वाले दरवाजा खोलो और आपको बाहर। मुझे भाई से बात करने का 5 मिनट का टाइम नहीं। मैं आपको बताऊं कि 80 दिन में पहली बार उस घर में एक चीज़ बन रही थी, मूंग दाल का हलवा, जो मेरा फेवरेट है। कोनिका मैम बना रही थी, तो मैं उनसे सुबह से कह रहा था, मैंने कि मैम आज तो तुमने मौज कर दी। और जब वो स्पीच वगैरह चल रही थी लोगों के सामने, जनता के सामने, तो मैंने उनसे खुद बोला था, मैंने कि कोनिका मैम के होने की वजह से घर में खाने पीने की मौज है, और जो चीज़ आपके घर में भी नहीं बन रही होगी वो आज हमारे घर में बन रही है, मूंग दाल का हलवा। तो सब लोगों ने बोला वाह भाई वाह। तो मैं मतलब उसे खाने के लिए भी खुश हूँ कि वाह आज मैं मूंग दाल का हलवा खाऊंगा घर में। और जब मैं निकला हूँ तो कोनिका मैम और सारे लोगों ने बोला, कैप्टन जो है अमाल भाई, उन्होंने बोला कि बिग बॉस, क्या एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? मृदुल का आज हलवा खाने का मन था, तो क्या हम 5 मिनट के अंदर बस बैठ के सारे लोग हलवा खा सकते हैं? पर उनकी आवाज़ आई कि मृदुल आप जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। तो क्या है कि इमोशंस पे ना बड़ा
इफेक्ट पड़ा था उन्हीं 10 सेकंड के लिए कि यार एकदम ये क्या हुआ। ठीक है। गौरव खन्ना पर आपको अंधा विश्वास क्यों रहा, मुझे ये समझ में नहीं आया। देखिए मैं मानता हूँ आपने बड़ा भाई माना उनको, उन्होंने भी साथ दिया, बट दूसरी तरफ ये जो मोहब्बत एक तरफा आपकी तरफ से ज़्यादा थी, वहाँ से वो जो इनकमिंग है वो कम थी। आप ये माने ना माने, ऑफ कोर्स आपको भी कभी ना कभी लगा ही होगा, पर शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि बाकियों से आपकी इतनी नहीं बनती थी, तो चलो जो है उससे गुजारा कर ले। क्या था मामला? नहीं, जो है उससे गुजारे की कोई बात नहीं थी। मैं आपको जेन्युइन बताऊं कि गौरव खन्ना बढ़िया आदमी है भाई, मेरे लिए तो उसने हमेशा साथ निभाया भी है बिल्कुल, और बड़े भाई की तरह मुझे गाइड भी करते रहते थे। तो मुझे उनसे कभी भी ये फील नहीं आई कि वो मुझे ओवरशैडो कर रहे हैं या फिर किसी तरीके से वो यूज़ करना चाह रहे हैं कि मृदुल के दोस्त बन के रहो, बिल्कुल भी नहीं था कहीं से कहीं तक ऐसा। ठीक है, लेकिन जैसे वो रोए भी, ऑफ कोर्स वो इमोशन हमने देखे भी गौरव खन्ना के। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने मृदुल को अपनी टीम में क्यों लिया, जबकि मैं जानता था कि परनीत भी होगा और मैं भी होऊंगा, तो शायद जो वोट्स है वो बढ़ जाएंगे। पर आपको क्यों नहीं लगा कि वो स्ट्रैटेजी भी हो सकती है? ये तो बहुत गुड टू बी ट्रू वाली बात नहीं हो जाएगी? बिग बॉस जहाँ हम लोग सोचना शुरू करते हैं ना, वहाँ से उनकी चीज़ों से हम कभी भी। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक दिन पहले टास्क हुआ था, वोटिंग का टास्क, जब हम दोनों को शायरियाँ बोलनी थी एक दूसरे के ऊपर, तो घर में बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। जब 2 राउंड हो चुके और बोला था कि अगला राउंड कल होगा, तो रात भर हर इंसान ने बैठ के वहाँ दिमाग लगाया था कि कल ऐसा होगा, पर्चे फाड़ने होंगे, जिसका पर्चा बचेगा वो बन जाएगा। तो आप उस घर में बैठ के ना सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा रहे होते कुछ भी, और बिग बॉस जो आप सोचोगे उसे तो कभी होने ही नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ वहाँ होती थी। तो निचोड़ ये है कि गौरव खन्ना पे विश्वास है। गौरव खन्ना पे विश्वास है भाई, और मैं कह रहा हूँ वो चाहे 1% कम करता हो, मेरा मानना ये है, मैं निभाने वाला आदमी हूँ भाई। मेरे लिए तुम इतना करोगे, मैं तुम्हारे लिए पागल रहूँगा। तो मैं मतलब कहीं से कहीं तक भी जहाँ जरूरत पड़ेगी ना, जहाँ मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, मैं उतना तुम्हारा साथ दूंगा। तो अगर मैंने उसे विश्वास करा तो मैं विश्वास कोई परसेंटेज के हिसाब से नहीं करता कि तुझ पे मेरा विश्वास है, मैं तुझ पे 63% विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ मतलब विश्वास करता हूँ, और नहीं करता तो कतई भी नहीं करता। 7-8 हफ्ते लगातार आप नॉमिनेट हुए हैं और आपने हमेशा उससे अब बच भी गए हैं, कोई उसमें गुरेज नहीं है। वोटिंग जो थी वो अच्छी थी, सब सेटल डाउन था, लेकिन कभी सेल्फ डाउट नहीं हुआ? खुद को नहीं लगा कि यार शायद मैं बहुत अच्छा हूँ गेम के लिए, शायद मुझे जब सलमान सर ऑल्सो मेंशन कि तुम्हें थोड़ा और खुलना पड़ेगा, या बाकी लोगों की तरह मुद्दे बनाने वाला इंसान नहीं, तो आपको नहीं लगा कि शायद मैं मिसफिट तो नहीं हो गया शो में कभी? नहीं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। बल्कि सच बताऊं तो मुझे और ज़्यादा ऐसे ही रहने का मन इसलिए था क्योंकि अगर मैं किसी के कहने पे बदल गया, समझ रहे हो ना, कि अगर भाई ने मुझे इस हफ्ते समझाया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं ज़बरदस्ती ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि अगले हफ्ते भाई मुझसे बोले भाई वाह भाई वाह, दिखे तो हो पर वाह फालतू में आप लड़ाइयाँ लेने लगे। मुझे ऐसा नहीं बनना था। मैंने कि लड़ाई जिस हफ्ते किसी से होगी, जहाँ बात रखनी होगी, जहाँ जेन्युइन चीज़ होगी, जहाँ कुछ खराब हो रहा होगा, वहाँ मैं बोलूँगा। अब वो कौन से हफ्ते में हो जाएगा, जिस हफ्ते मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई उस वक्त मैं खूब बोला हूँ, आप लोगों को दिखा भी होगा। मेरी कैप्टनसी के दौरान जब जो भी चीज़ें हुई मैं उनमें खूब खुल के बोला हूँ, बहुत अच्छे से मैंने अपनी बात रखी है। फरहाना के साथ 1-on-1 बहुत अच्छी तरीके से करी, रिस्पेक्ट के साथ करी, और पूरी उसकी बात काटी जहाँ जहाँ वो गलत थी। और जब मुझे काम करने की बात आती थी तो मैं काम इसलिए करता था क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कैप्टनसी में किसी को खाना ना मिले, मेरी कैप्टनसी में घर में गंदे बर्तन पड़े रहें या कूड़े का डस्टबिन जो है वो साफ ना हो। तो मैं खुद कहता था कि अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो मैं इतना सक्षम हूँ, है मुझ में इतनी एनर्जी कि मैं 5 काम एक साथ कर सकता हूँ, और हूँ मैं ऐसा। मैं अपने काम और अपनी सारी चीज़ों में कभी पीछे नहीं हटता। शायद इसी वजह से मालिक की कृपा है कि 25 साल में मैंने इतना काम तो कर ही लिया हुआ कि इतने सारे लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं काम करने में पीछे हटता ही नहीं था। छोटी मोटी चीज़ें जैसे डस्टबिन चेंज करना, वो जिसकी ड्यूटी थी वो उसे बहुत बड़ा काम समझते थे। मैम 10 मिनट में आते हैं या आती हूँ, इसकी पन्नी चेंज करनी है, मुझको बड़ा वो लगता है, ये अनहाइजीनिक लगता है, मुझे स्मेल आती है। हमें तो कुछ भी ना आती, हम तो 2 मिनट में बदल के काम खत्म। तो भागते नहीं भाई किसी चीज़ से। तो मैं ये कहता था कि अगर ये लोग नहीं करेंगे, आप एक चीज़ समझो, आप हो उस घर में मेरे साथ में, मैं हाथ ही नहीं उठा सकता आपके ऊपर, मैं आपसे कुछ गाली भी नहीं दे सकता। ज़बानी बात करूंगा तो उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट ही तो करूंगा कि यार प्लीज़ आप अपनी ड्यूटी कर लो। आप नहीं करोगे तो मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि यार किसी और से करवा लेता हूँ। कोई और नहीं करेगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो काम घर में होना चाहिए, और अगर मैं करने में सक्षम हूँ तो मैं करके दे रहा था। ठीक है, एक सिर्फ हाँ या ना में इसका जवाब मुझे देना आप। क्या आप मेकर से खफा हैं जिस तरीके का इविक्शन उन्होंने आपका किया है?
हाँ, और खपा इसलिए हूँ क्योंकि पूरी जनता उस चीज़ से नाराज़ है, और वो अगर किसी चीज़ से नाराज़ है तो ये जनता का ही तो शो है, और जनता किसी चीज़ में नाराज़ है तो फिर नाराज़ होना बनता है। पर उन्हीं मेकर्स ने गौरव खन्ना को, जो कुछ नहीं कर रहे थे बहुत लंबे अरसे तक, अब वो हीरो हैं शो के, तो वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? आपको नहीं लगा कि ये तो बड़े डबल स्टैंडर्ड हैं? भाई पता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गौरव के लिए अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो अच्छा है, अच्छी बात है, गौरव बढ़िया खेल रहा होगा और वाकई में वो ठीक तरीके से है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी हो जो चिल्ला रहा हो वो अगर शो जीते तो वो कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है। आप फरहाना की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं फरहाना की कर रहा हूँ या ऐसे 4 और लोगों की कर रहा हूँ, उसकी बात अलग है, लेकिन जो अच्छा हो, रियल हो, जो बार बार बदले ना कि हर हफ्ते इस हफ्ते दिखना है, या नॉमिनेट हो गई हूँ तो ज़्यादा चिल्लाऊंगी, या इस हफ्ते सेफ हूँ तो बिल्कुल शांत रहूंगी या रहूँगा, तो उससे ज़्यादा बढ़िया तो ये है ना कि आप अपने फ्लो में रहो, जब जब परेशानियाँ हैं उन पर रिएक्ट करो, वरना फिर से आप शांत हो, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, लास्ट टाइम टेकिंग, फरहाना और अमाल की भाषाई जो है वो उनका स्तर बिल्कुल सिमिलर है, वो दोनों लगभग एक है, हालांकि अमाल अभी सुधर गया है पता नहीं कैसे, लेकिन फरहाना अभी भी मेंटेन्ड है, वो अपने दीवा वाले स्टाइल में रहती हैं कि चलो कुछ बोल दूँ या ऐसा हो जाए। टोटली गुड, एंड आई गेस शी इज़ दी ओनली पर्सन, वो इकलौती ऐसी लड़की भी है एट द सेम टाइम जो वापिस चीज़ें देती है, वो सुन के बैठने वाली नहीं है। एंड आप बहुत ही आप यू नो यू आर अ ग्राउंडेड पर्सन, आप बहुत अच्छे हैं शो के लिए, यह बहुत जनता को लगता है कि यार मृदुल इज़ मिसफिट, ऐसा शायद लगता होगा लोगों को, लेकिन आप मुझे बताएं अपने पर्सपेक्टिव से, ऐसी भाषा का प्रयोग करके शो में अच्छा करना या फिर सही शब्दावली का इस्तेमाल करके बाहर हो जाना समय से, क्या बेहतर है? मैं 12 हफ्तों तक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दूसरे हफ्ते में निकल जाऊँ ना, वो ज़्यादा बढ़िया है कि 15वें हफ्ते तक आऊँ, लेकिन गाली गलौज दे के, फालतू का ड्रामा करके, किसी भी ऐसी चीज़ में जो 1 सेकंड में ख़त्म हो सकती है, उसको घंटों खींचने की जगह। तो ऐसे जीत से अगर आप जीत भी रहे हो तो आप दुनिया की नज़र में हार भी गए, और मैं आपके सामने वही बैठा हुआ हूँ जो एक तरीके से इविक्ट हूँ और हारा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आप ये देख रहे हो कि मैं 2 दिन से अब मैं ही जीता हुआ हूँ। प्यार है तो सबसे बेटर है नटालिया उस मामले में। नटालिया का भी किस्सा थोड़ा जिक्र हम कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या प्लान है? क्या प्लान का? दोस्ती खत्म, वापसी, कुछ मुलाकात? तुम बताओ क्या करना है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपका दिल, आपका प्यार जो भी मेरे है। भाई दोस्त है, और अभी तो मैं कल ही बाहर आया हूँ, तो अभी मेरी कोई बातचीत ऐसी हुई नहीं है, ना मेरे कांटेक्ट में। मेरे पीछे मेरे भाई और मेरे टीम लोगों ने उनसे कनेक्शन वैसी बातचीत करी थी, तो वो अच्छी लड़की है, ठीक है, दोस्त तो है ही कम से कम, क्योंकि जिससे इतनी बात हुई, वो जब जा रही थी तो मैंने उससे बोला था कि मैं तुझसे बाहर जब भी आऊँगा मैं मिलूँगा पक्का था, क्योंकि तू जा रही है और हम 2-3 हफ्ते साथ में दिखे थे और बढ़िया बात करती है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर दोस्ती ही रखेंगे। और दोस्ती और का दुश्मनी रखूँगा नहीं मतलब कि उसके आगे प्यार इश्क कुछ नहीं? प्यार व्यार भाई हमारे क्या है, हमारे यहाँ फिट नहीं होगी नतालिया। मेरी मम्मी मुझे फिट कर देंगी। बट चलो वो तो मम्मी की बात है, खुद का मन भी तो होता है। मेरे मन मेरे हिसाब से अगर चलते होते तो 2019 में मेरा ब्याह हो जाता। मेरी मम्मी बताएगी कब क्या करना है तुझे। तो मुझे उनकी माननी पड़ती है भाई। मम्मी उदास थी, फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब उनको पता चला इस तरीके का एविक्शन हुआ है लास्ट टाइम टेकिंग? एविक्शन को लेके उदास थी कि ये गलत तरीके से हुआ, लेकिन मैं घर आ गया हूँ और उनके पास वो मुझे लाइव देख सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं, इसके लिए वो खुश भी बहुत थी कि कोई दिक्कत नहीं। और सबसे ज़्यादा खुश इसलिए थी क्योंकि मेरे पूरे इलाके में, क्षेत्र में और पूरा सोशल मीडिया पे उन्हें सुनने को मिल रहा था कि मृदुल उनका जो बेटा है वो अपने संस्कारों से, अपनी तमीज में बंधा हुआ है और उसने किसी के साथ गलती नहीं करा, किसी के गंदे नाम नहीं रखे, किसी के लिए गलत बहुत ज़्यादा बोला नहीं, और सबको पसंद ही आता था शो में। बस वो इसमें खुश हैं और मेरी माँ खुश, तो मैं हमेशा खुश। नहीं ये तो देखिए हकीकत है, हम भी नहीं चाहते थे आप ऐसे निकले। हमें पता था कि मृदुल शायद तब चला जाएगा जब कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, है ना, ये होगा और वोटिंग के आधार पे जाएगा, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। देख लो अब जो मैंने वोट करवा के घर आपके में एक मैनेजर से मैंने टॉप 5 की डिस्कशन की थी कि मृदुल इज देयर, हालांकि वो मुकम्मल नहीं हो पाई। विद दैट आपका मैसेज क्या है जनता को, जो आपको 100 मिलियन व्यूज़ बिल्कुल देती है, हमेशा मौजूद रहती है, ये नहीं तो कुछ और सही? यार मैं जनता से सबसे पहले जो चीज़ मेरे बस की नहीं है, मेरे बस में नहीं थी, लेकिन मुझे बाहर कर दिया गया, तो मैं सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ मेरे भाइयों कि मैं आपके लिए ट्रॉफ़ी नहीं ला पाया। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को अनफेयर इविक्शन का नाम दिया। आपकी वो वाली बात भी सराखों पे, क्योंकि आप सब देख रहे हो और जो आपका डिसीज़न है वो हमेशा मान्य रहेगा। बाकी मेरे भाई मैं घर से बाहर आ गया हूँ, आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे हो, मुझे पता है, मैं जल्दी
अपने ग्रेटेस्ट नोएडा में आपसे मिलूंगा। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पूरे देश का हर वो परिवार जो मुझे अब तक सपोर्ट करता रहा, हमेशा मेरे लिए वोट करे और इतने किए कि पूरा माहौल हिला के रख दिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू। आप हंसते रहो, मौज लेते रहो, मैं भी आपको हंसाता रहूँगा। और ध्यान रखो अपना। राम राम जी। धन्यवाद।